पुराना यरूशलेम अपनी तंग गलियों, ऊंची पत्थर की दीवारों और हल्की पीली रोशनी वाले दीपों से भरा हुआ था। इन गलियों में समय जैसे थम जाता था। उन्हीं गलियों में आज भी एक नाम गूंजता है, पतरस। वह कोई राजा नहीं था, न ही कोई योद्धा, बस एक साधारण मछुआरा जो एक असाधारण प्रेम और एक गहरे पश्चाताप की कहानी का केंद्र बना। यह कहानी है एक आदमी की जो गिरा, टूटा, रोया और फिर उठा। पहली मुलाकात। भरोसे की शुरुआत। पतरस, असली नाम शमौन, अपने भाई अंद्रियास के साथ मछली पकड़ने का काम करता था। एक दिन समुद्र के किनारे एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। यीशु। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा, उस अजनबी ने कहा। शब्दों में एक ऐसी ताकत थी जैसे आत्मा को छू जाए। शमौन ने अपने जाल वहीं छोड़ दिए और चल पड़ा उस आदमी के पीछे जिसने उसे पतरस कहा। चट्टान। 2। चट्टान का विश्वास। पतरस अब सिर्फ मछुआरा नहीं रहा था, वह यीशु के सबसे करीबी शिष्य बन गए। उन्होंने चमत्कार देखे, लोगों का रूपांतरण देखा, अंधों को देखता और मुर्दों को उठते देखा। एक बार जब यीशु ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? पतरस बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मुस्कुराया, इसी विश्वास पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उस दिन पतरस गर्व से भर गया। उसने सोचा वह कभी यीशु का साथ नहीं छोड़ेगा। 3। रात का अंधेरा। डर का क्षण। फिर एक रात आई। यह रात पवित्र भोज के बाद की थी। हवाएं भारी थी और डर यरूशलेम की गलियों में पसरा था। यीशु ने कहा, इस रात तुम सब मुझे छोड़ दोगे? पतरस तड़प कर बोला, मैं कभी नहीं, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। यीशु ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, पतरस, मुर्गा बांग देगा, उससे पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। पतरस को यह असंभव लगा। 4। इनकार। आत्मा का टूटना। गिरफ्तारी हुई। लोग डर के मारे इधर उधर भागे। पतरस दूर से देखता रहा। आग जल रही थी, कुछ लोग बैठे थे। एक लड़की बोली, तू भी उसी के साथ था, यीशु के साथ? पतरस चौंका, नहीं, मैं नहीं जानता उसे। दूसरी बार एक आदमी बोला, तेरी बोली बता रही है तू गलीली है। पतरस ने फिर कहा, मैं नहीं जानता किसकी बात कर रहे हो। तीसरी बार एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने तुझे उसके साथ देखा है। इस बार पतरस चीखा, मैं नहीं जानता वो आदमी कौन है। मुर्गा बांगा। उसी क्षण पतरस की आंखें यीशु से मिली, जो सैनिकों के बीच ले जाया जा रहा था। कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन वह नजरें जैसे आत्मा को चीर दें। 5 आंसू। पश्चाताप की गहराई। पतरस उस पल टूट गया। वो दौड़ा, गलियों में भागा, पुराने यरूशलेम की दीवारों से टकराया और एक कोने में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, जैसे आत्मा रो रही हो। वह रोया पूरी रात। वह इनकार नहीं भूल सका, वह वादा नहीं निभा सका, लेकिन उसी आंसुओं में कुछ पवित्र था। पश्चाताप। उद्धार। प्रेम की विजय। 3 दिन बाद एक और खबर आई, यीशु जी उठे हैं। पतरस दौड़ा, खाली कब्र देखी, लेकिन चैन न मिला। उसे क्षमा चाहिए थी। फिर एक दिन झील के किनारे यीशु उससे मिले, वही जगह जहां पहली बार बुलाया था। यीशु ने पूछा, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने सिर झुकाकर कहा, हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 3 बार वही प्रश्न और 3 बार वही उत्तर। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। वो क्षमा थी, वो प्रेम था, वो उद्धार था। 7। चट्टान। फिर खड़ी हुई पतरस अब पहले जैसा नहीं था। उसके आंसू अब कमजोरी नहीं थे, बल्कि ताकत बन चुके थे। उसने कलीसिया की नींव रखी, लोगों को सच्चाई सुनाई, यीशु के लिए कैद हुई, सताया गया और अंत में सूली पर उल्टा चढ़ाया गया, क्योंकि वह अपने गुरु जैसे मरे। खुद को उस योग्य नहीं समझता था। नैतिक शिक्षा। इनकार से उद्धार तक हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम डरते हैं, गिरते हैं, इनकार करते हैं, अपने उसूलों से, अपने रिश्तों से, खुद से। लेकिन गिरना अंत नहीं है। यदि पतरस रोया, पश्चाताप किया और उठ खड़ा हुआ, तो हम भी कर सकते हैं। कभी कभी इनकार भी एक राह बनता है आत्मबोध की ओर, जहां आंसू केवल पछतावे के नहीं, उद्धार के होते।